सवाल को अगर आप जल्दीबाजी में बनाएंगे तो गलत होने का चांस एकदम 100% है, इसलिए ध्यान से बनाएंगे। एक भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली करता है, दूसरा पाइप बी 40 घंटा में इसे भर सकता है। ए और बी अगर ये एकांतर रूप से प्रत्येक बार एक एक घंटा के लिए चालू किया जाता है तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। ए खाली करने वाला है और इसको 32 घंटे का समय लगता है, और बी भरने वाला है और इसको 40 घंटे का समय लगता है। खाली करने वाले को माइनस के साथ लिखा जाता है। तो 32 और 40 यानी समय का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो पूरा काम आएगा। तो 32 और 40 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 160, यानी आप कह सकते हैं कि आपके टंकी में टोटल 160 लीटर पानी अटता है। तो पूरे काम में जब आप समय से भाग देंगे तो क्षमता आएगा, तो ये 5 बार और ये 4 बार, यानी आप कह सकते हैं कि पूरा टंकी आपका 160 लीटर का है। 1 घंटा में ये 5 लीटर खाली करेगा, 1 घंटा में ये 4 लीटर भर देगा। बारी बारी से खोलना है, तो 1 घंटा में 5 खाली करेगा, 1 ये भर देगा, और इसी तरह से खाली होते 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 160 लीटर आपको खाली करना है। तो देखिए मिस्टेक क्या होगा, पहले मैं ये बताता हूँ। आप सोचेंगे कि 1 घंटा में ये 5 लीटर खाली करेगा, 1 घंटा में ये 4 लीटर खाली करेगा। बारी बारी से खोलना है तो 1 और 1 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा में होगा क्या, 1 घंटा में 5 निकालेगा, ये 4 भर देगा, यानी फाइनली 1 लीटर खाली होगा। तो आपको लगेगा कि 2 घंटा में 1 लीटर खाली होता है, तो 160 लीटर खाली होने में दुगना टाइम लगेगा, यानी 320 आप मार के और निकल लेंगे। ये गलत हो जाएगा। ये वो कंसेप्ट है जिसमें आप रीजनिंग में पढ़े होंगे कि एक बंदर किसी पाइप पर चढ़ रहा है, 1 मिनट में यह इतना मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरा मिनट यह घसक कर नीचे आ जाता है। और ऐसे सवाल में होता था कि जो फर्स्ट में जो जंप मारता है ना, उसको पहले आप निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो होगा ना वो उसको पूरा वहां तक पहुंचा देगा, फाइनल पहुंचा देगा। तो ऐसे सवाल में क्या करना होगा आपको, देखिए दोनों मिलकर के 2 घंटा में 1 लीटर ही खाली करेंगे, क्योंकि 5 खाली करेगा ही 4 भर देगा, फाइनली हुआ 1 लीटर खाली। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट बना दिए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले में होते 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 जब इसके पास आया होगा ना टाइम, तो इसके पास जब आएगा ना तो ये पूरा ख़त्म कर देगा, इसकी बारी ही नहीं आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, 5 ये कम करके देख लीजिए, क्योंकि इसका वैल्यू 5 है तो 5 कम करेंगे, इसका वैल्यू जितना होता है उतना पहले कम करके देखते। तो अगर हम 5 कम करेंगे तो 155 पर ही चल जाएंगे। तो देखिए 2 घंटा में 1 लीटर खाली होता है, 2 घंटा में 1 लीटर खाली होता है, तो 155 लीटर खाली करने में 155 लीटर खाली करने में इसका जस्ट दुगना टाइम लगेगा। तो 155 लीटर खाली करने में आपको इसका दुगना लगेगा, तो ये हुआ 310 घंटा लग गया। 155 लीटर खाली हो गया और आपको लग गया 310 घंटा। आपको पता ही है कि जब ये शुरू कर रहा है और ये ख़त्म, तो फिर शुरू तो यही करेगा और ये ख़त्म करेगा। तो जब फिर शुरू करेगा तो आप इसका कैपेसिटी है कि यह 1 घंटा में 5 लीटर खाली करता है, तो 155 खाली हो चुका है, 1 घंटा और टाइम लगेगा और 5 लीटर ये भी खाली कर देगा, और टाइम लगा 311 घंटा में टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। 311 घंटा में टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, समय का एलसीएम निकालेंगे, पूरा काम आएगा, पूरे काम में समय से भाग देंगे, क्षमता आएगा। 1 घंटा में 5 खाली करेगा, 1 घंटा में 4 खाली करेगा, तो 2 घंटा में 1 घंटा में 5 खाली करेगा, 1 घंटा में 4 भरेगा, तो 2 घंटा में 1 लीटर खाली होगा। तो ऐसे सवाल में डायरेक्ट मत पहुंच जाइएगा, और ऑप्शन भी रखा हुआ रहेगा, तो डायरेक्ट नहीं पहुंचना है, बल्कि ऐसे सवाल में देखना है कि ये कितना शुरू में कम करता है, तो उसको पहले कम कर लीजिएगा और बाकी जो बचेगा उसको डायरेक्ट इन दोनों से ख़त्म कराइएगा। तो 5 में कम कर दिया, यहाँ से 155 बचा, तो 2 घंटा में 1 लीटर खाली होता है, तो 155 लीटर खाली होने में 310 घंटा लगेगा। अब बारी होगी इसकी, यह 1 घंटा में 5 लीटर खाली करता है और 5 लीटर ही बचा हुआ है। 155 और 5 160 लीटर खाली करने में 1 घंटा यहाँ लगा, और आंसर होगा 311 घंटा, ऑप्शन डी। धन्यवाद।